अगर इस दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करें तो ये आंकड़ा 90 लाख करोड़ डॉलर है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 180 करेंसियों को ही मान्यता दी है। पैसा बहुत जरूरी है। ये लाइन आपने सोशल मीडिया पर कभी ना कभी तो जरूर ही सुनी होगी कि पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, पैसा जरूरी होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, पैसा चाहिए अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। बोलता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबकी बोलती बंद जरूर कर देता। ऐसा कितना जरूरी है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप आ चुके हो एक ऐसी वीडियो में जहाँ सच के साथ काला सच भी बताया जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में, चाहे वो हिस्ट्री हो या इमेजिनेशन। मुझे नहीं पता पैसों में कितनी पावर है। दुखी इंसान को खुश तो नहीं, लेकिन खुश होने के लिए मजबूर जरूर कर सकता है ये पैसा। पैसा क्या है, क्यों है, कैसे है, बैंकों में कैसे काम करता है, जानेंगे सिर्फ एक वीडियो में। बात करें पैसों की, पैसा क्या है। गूगल के मुताबिक आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली परेशानी में महंगाई भी है। महंगाई का मतलब गरीब लोग, और गरीब के पास क्या नहीं होता? जी हाँ, पैसा। That's why money is 99.5% solution of your problem। पैसा क्यों है, ये रहा गूगल AI का जवाब, जिसमें से पहले दो जो थे वो एवरेज आंसर थे, लेकिन जो लास्ट के तीन है वो ज़्यादा बढ़िया लगे। सपने पूरे करने का एकमात्र रास्ता है ये पैसा। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपको इज्जत किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी, इज्जत आपको खुद ब खुद मिलेगी। जीवन को आसान और निडर बनाता है ये पैसा। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जरूर होता है। अब बात करते हैं पैसों की शुरुआत कैसे हुई। तो चलो इसे ऐसे समझते हैं, आज से 15,000 BC में, यानी कि आज से 17,000 साल पहले लोग व्यापार कुछ बार्टर सिस्टम की मदद से करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब ये था कि मेरे पास चीनी है और मुझे चावल की ज़रूरत है, तो मैं किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसे चीनी की ज़रूरत हो और वो मुझे उसके बदले चावल दे सके। इस तरीके से व्यापार किया जाता था। तो पहले के टाइम में व्यापार करना तो मुश्किल था। इसी का फिर एक लाजवाब तोड़ निकाला, कमोडिटी आई फिर कुछ समय बाद, लगभग 4000 से 4500 BC के बीच। कमोडिटी, इसका मतलब अ बेसिक गुड यूज्ड इन कॉमर्स दैट इज इंटरचेंजेबल विद अदर्स गुड्स ऑफ द सेम टाइप। इसका भी मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सामान्य चीज़ जिसके बदले में हम कोई भी चीज़ बदल के ले सकते हैं, उससे हम व्यापार कर सकते हैं। जैसे आज से पहले के टाइम में पशु हुआ करते थे, पशु के बदले में कुछ भी ले दे सकते थे, चाहे अनाज हो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे ही पहले के लोगों ने मूल्यवान चीज़ें बना दी, जैसे पशु हो गया, शराब हो गया, अनाज हो गया, ऐसे ही हथियार हो गए। इन सब चीज़ों के बदले में व्यापार हुआ करते थे कमोडिटी का। फिर इसमें भी दिक्कत आने लगी कि पशु मर जाते, अनाज सड़ जाता, शराब बेकार हो जाती, हथियारों में खराबी आ जाती। तो इसका भी सॉल्यूशन था, और वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा था। फिर लोगों ने सोने व चांदी के सिक्कों से ही व्यापार शुरू कर दिया था। लोगों को लग रहा था यही सबसे बेस्ट उपाय है कि फिर सोने के और चांदियों के सिक्के के बदले में हर एक चीज़ खरीदी जा सकती थी, हर एक, चाहे वो पशु हो या कुछ भी, चीनी, चावल, एक्सेट्रा, सब कुछ। तो फिर इसमें भी दिक्कत आई कि यार सोने के सिक्के का बहुत डर रहता है। उस समय भी लुटेरे बहुत थे, आज के समय में इतने नहीं हैं। उस समय में लुटेरे थे, और ऊपर से उन सिक्कों में काफ़ी ज़्यादा वजन था, ऊपर से उन्हें रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि हमारे टाइम में इतने इतने सोने के सिक्के थे, उनके टाइम में इतने इतने बड़े सोने के सिक्के थे, जो उन्हें रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत होती थी। तो इसका जो उपाय था वो वहाँ के सुनारों ने, उस टाइम के सुनारों ने दिया था, गोल्ड स्मिथ ने। और वो उपाय ऐसा था, उन्होंने सब लोग इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि लोगों से आप अपने सोने के सिक्के हमारे पास रखिए, उसके बदले में हम आपको एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करेंगे, ऐसा दस्तावेज तैयार करेंगे, उसमें लिखा होगा IOU। IOU का मतलब होता मैं आपका कर्जदार हूँ। उस पर दोनों के अंगूठे लगे होंगे, और उस पर जितने आपने सोने के सिक्के उस सुनार को दिए होंगे, वो उतने सोने के सिक्के देकर आपको एक एग्रीमेंट बनाकर दे दे। और उस एग्रीमेंट के थ्रू आप आराम से किसी को भी दिखा सकते हो कि हाँ देख, मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं, मुझे तुरंत अर्जेंट में एक भैंस दे दे। अब सबको मालूम है भैंस बेचने वाला भी कहेगा जब ये एग्रीमेंट है तो सोने के सिक्के भी जरूर होंगे। तो फिर ऐसे ही सबको ये स्कीम बहुत बढ़िया लगी और ये सब बढ़िया चलता ही रहता है।
तभी से नोटों का चलन शुरू हो गया, कागज। अब जब जैसे ये बात सुनार को पता चली कि लोग इस पर अंधा विश्वास कर रहे हैं IOU पर, तो फिर सुनारों ने ये फेक बनाने चालू कर दिए कि 20 सिक्के, कि 50 सिक्के, 50-100 सिक्के, और तब से ये काम आज तक हो रहा है। आइए समझते हैं बैंक कैसे काम करता है, और बैंक इन्हीं सुनारों के बिजनेस मॉडल पर आज भी काम कर रहा है। और ये बात 100% सच है कि बैंक हमारे ही पैसों पर व्यापार कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहोगे बैंक हमारे दिए हुए पैसों को ब्याज पर उठा के उससे ब्याज कमाता है और उसी का प्रॉफिट बैंक उठाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आओ इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो। मान लो मेरे पास 1000 रुपये हैं, या मानो आपके पास 1000 रुपये हैं, 2 500 के नोट। आप इन्हें जमा कराने बैंक में गए, बैंक में हमने इनसे जमा कराए, आपके फ़ोन पर दिखा रहा है 1000 रुपये आपके बैंक में हैं इन रियल टाइम, ठीक है। उसी टाइम पे बैंक क्या करेगा, 10% रिजर्व अपने पास रखेगा पैसा, यानी कि 100 रुपये अपने पास रखकर 900 रुपये वो ब्याज पर दे देगा। अब मानो दूसरा बंदा आया वो ब्याज लेने कि भाई साहब मुझे 900 रुपये ब्याज पर चाहिए, तो लोन पर उसने दे दिए, बैंक ने 900 रुपये दिए। अब वो 900 रुपये की परचेसिंग वैल्यू और 1000 रुपये की परचेसिंग वैल्यू दोनों के पास है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि देखो आपने तो सिर्फ 1000 रुपये दिए थे ना, ये 900 रुपये उसमें से बैंक ने इसे दे दिए। आपके भी पास 1000 रुपये की परचेसिंग वैल्यू है और उसके भी पास 900 रुपये की परचेसिंग वैल्यू है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? सिर्फ कंप्यूटर के कुछ क्लिक्स की वजह से आपके फ़ोन में 1000 रुपये दिखा रहा है और उसके फ़ोन में 900 रुपये दिखा रहा है, बट एक्चुअल में तो सिर्फ 1000 ही रुपये है ना रियल करेंसी। तो यही चीज़ बैंक कर रहा है। वो आज के समय में जितना पैसा है उससे ज़्यादा तो वर्चुअल मनी है, एक्चुअल मनी बहुत कम है, और वर्चुअल मनी उससे 20x ज़्यादा है। और भाई आज के समय में यही हो रहा है। आपको क्या लगता है फिर 900 रुपये जिसने लोन पर लिए हैं उसने 900 रुपये कुछ खरीदने के लिए लिए? मान लो उसने 900 रुपये का कुछ खरीदा, उसने 900 रुपये से उधर कहीं किसी और के बैंक में क्रेडिट किए। अब बैंक में उसमें भी 900 रुपये से भी फिर 10% रिजर्व रखेगा, मतलब 90 रुपये अपने पास रखे, 810 रुपये फिर ब्याज पर उठा देगा। बैंक ऐसे ही 1000 रुपये से 10,000 का बिजनेस कर लेता है और हमें कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया का पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो यह 90 लाख करोड़ है। यह मैंने आपको एक्चुअल मनी बताया था। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मनी की, इस पूरी दुनिया में वर्चुअल मनी कितना है, तो ये कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट 1300 लाख करोड़ डॉलर इतना पैसा वर्चुअल है, और 90 लाख करोड़ डॉलर सिर्फ और सिर्फ रियल मनी है। समझ रहे हो कितना बड़े पैमाने पे ये गेम खेला जा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर बैंक में से हर एक इंसान अपना पूरा पैसा निकालने गया तो बैंक नहीं दे पाई। मुझे नहीं पता आपने इस वीडियो से क्या सीखा, बट जो मैं आपको सिखाना चाहता था, पैसा कितना ज़रूरी है, पैसा क्या है, कैसे है, क्यों है, बैंक में पैसा कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, मैं आपको इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में क्लियर कर दी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो एंड एजुकेशनल पर्पज़ के मतलब की वीडियो ऐसे ही आती रहे। क्योंकि भाई उल्टी सीधी चीज़ें देखने से अच्छा है कि कुछ नॉलेजेबल देखोगे तो ज़्यादा ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ में। जय हिंद।